गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में बायोलॉजी में चल रहा है फोटो पीरियडिज्म, जिसे हम दीप्तिकालिता कहते हैं। तो दीप्तिकालिता टॉपिक हमने शुरू कर दिया था और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोटो पीरियडिज्म, दीप्तिकालिता के प्रकार, जिसमें पहला आता है नंबर 1, वो आता है SDP, जिसे हम शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है, इसे हिंदी में कहेंगे अल्प प्रदीप्ति पादप या अल्प प्रदीप्तिकाली पादप। ठीक है, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या, देखिए, ऐसे पादप जो निश्चित क्रांतिक काल से कम अवधि में दीप्ति काल उपलब्ध होने पर पुष्पन करते हैं। अब देखिए, जो 12 घंटे का टाइम है, दिन की 12 घंटे की अवधि, उस 12 घंटे की अवधि को हमने मान लिया है क्रांतिक काल। ये क्रांतिक काल है। और SDP प्लांट कब पुष्पन करेंगे, क्रांतिक दीप्ति काल से कम अवधि पर, यानी कि ये कम अवधि पर, इससे कम अवधि पर क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं। ठीक है, कम अवधि पर ये क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे। और इनको पुष्पन करने के लिए 12 घंटे से कम लंबे दिन और सतत लंबी अंधकार अवधि चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए, जो पादप है SDP, उनके अंदर सतत लंबी अंधकार अवधि होनी आवश्यक है। ठीक है, लंबी अंधकार अवधि में ये क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं। अब देखिए, तेज प्रकाश इनको मिल रहा है तकरीबन 8 घंटे का। कितने का, 8 घंटे का। ये 8 घंटे का इनको तेज प्रकाश मिल रहा है और अल्प अवधि का इनको कम प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, ये तो तेज है और ये क्या है, कम है। लेकिन अंधकार अवधि जो है, अंधकार वो कितना है, वो है 16 आवर्स, 16 घंटे का। ये 8 घंटे का है, ठीक है, और ये 16 घंटे का है। तो यहाँ पर पुष्पन क्रिया होगी कि नहीं होगी, देखिए, पुष्पन यहाँ पर बिल्कुल होता है। क्लियर, गुड का निशान का मतलब यही है कि पुष्पन हो रहा है। ठीक है, अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस टाइम पीरियड को हम इस तरह से डिवाइड कर दें फिर से, और इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये तो हो गया 8 आवर्स, इसी तरह से ये 8 आवर्स ये हो गए और 8 आवर्स ये हो गए। ठीक है, इसमें तो तेज प्रकाश मिल रहा है, इसमें हल्का प्रकाश मिल रहा है और इसमें अंधकार है। ठीक है, ये अंधकार की अवधि है। तो क्या पुष्पन होगा, तो फिर पुष्पन नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि तीसरी कंडीशन में इनको अगर सतत अंधकार अवधि में एक हल्का प्रकाश पुंज दे दिया जाए, सतत अंधकार अवधि में एक हल्का प्रकाश पुंज दे दिया जाए, तो ये तो तेज प्रकाश है। ठीक है, और ये कितनी अवधि का है, ये है 8 घंटे का। जबकि अंधकार जो है वो कितना है, ये है अंधकार, ये है 16 घंटे का। अब इस अंधकार, जो सतत अंधकार की अवधि जो इनको प्राप्त हो रही है 12 से 16 घंटे के बीच में, उस दौरान इसको एक हल्का सा प्रकाश पुंज दे दिया जाता है। ठीक है, ये इसको क्या करवाया गया है, प्रकाश पुंज उपलब्ध करवाया गया है। तो क्या इनके अंदर पुष्पन होता है, तो फिर पुष्पन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके सतत अंधकार को एक प्रकाश पुंज देकर के तोड़ दिया गया है, इसलिए इनके अंदर पुष्पन नहीं होगा। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन में जो प्रकाश पुंज इनको यहाँ दिया गया है, कब, जब अंधकार अवधि शुरू हुई है उसी समय कुछ समय बाद इनको एक प्रकाश पुंज दे दिया गया
और जिससे इनके अंदर पुष्पन अवरुद्ध हो गया। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। चौथी कंडीशन में क्या होता है कि ये तो तेज प्रकाश है, ठीक है, ये 8 घंटे का है, क्लियर, और ये 16 घंटे का इनको अंधकार मिला हुआ है, 16 घंटे का अंधकार, ये अंधकार है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 16 आवर्स। अब यहाँ पर इस दौरान इसको एक प्रकाश पुंज दिया जाता है। कब? सतत अंधकार अवधि जब खत्म होने को आती है, यानी कि जब लास्ट स्टेज आ जाती है, उस दौरान यहाँ पर इनको एक प्रकाश पुंज उपलब्ध करवाया जाता है। तो क्या इस प्रकाश पुंज का इस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकाश पुंज का इन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको पहले से ही सतत अंधकार अवधि उपलब्ध हो चुकी है और जिसमें ये पुष्पन को शुरू कर चुका था, इसलिए पुष्पन कंप्लीट हो जाता है, अर्थात पुष्प बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एसडीपी प्लांट का मतलब क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, इनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, LNP भी कहते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? LNP, यानी लॉन्ग नाइट प्लांट, क्योंकि इनको पुष्पन के लिए लंबी अंधकार अवधि चाहिए और प्रकाश की मात्रा कम चाहिए। तो 12 घंटे से कम अवधि पर जब इनको प्रकाश मिल रहा है, देखिए प्रकाश कितना मिल रहा है इनको, यह 12 घंटे है, ये क्रांतिक काल है, क्रांतिक पीरियड है, और इससे कम अवधि यानी कि 8 घंटे इनको मिल रहे हैं प्रकाश के, तो इनके अंदर पुष्पन हो रहा है। अगर 8 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा का प्रकाश इनको मिलता है तो फिर इनके अंदर पुष्पन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए 12 घंटे से लेकर 16 घंटे का इनको अंधकार चाहिए, और उस अंधकार अवधि में अगर एक प्रकाश पुंज द्वारा इसे ब्रेक कर दिया जाए अंधकार को, तो क्या पुष्पन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेक कहाँ किया है हमने? ये अंधकार जब शुरू हुआ है उसी दौरान इसको थोड़े समय बाद ब्रेक कर दिया, इसलिए पुष्पन नहीं हुआ। परंतु अगली कंडीशन में देखा हमने कि अंधकार की सतत अवधि के लास्ट में जाकर के हमने उसको एक प्रकाश पुंज दिया है, जिससे पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो पुष्पन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एसडीपी प्लांट को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ऐसे पादप जो निश्चित क्रांति काल से कम अवधि का प्रकाश मिलने पर पुष्पन क्रिया करते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट, और इनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक का अंधकार मिलने पर पुष्पन करते हैं, ठीक है। इनको दोनों ही तरह से हम इस तरह से बता सकते हैं, और इनको पुष्प उत्पन्न करने के लिए 12 घंटे से अधिक की सतत अंधकार अवधि चाहिए होती है, और 12 घंटे से कम का इनको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, ठीक है। अगर इनके सतत अंधकार को अगर हम एक प्रकाश पुंज द्वारा तोड़ दें तो इनमें पुष्पन क्रिया नहीं होगी, बशर्ते उस अंधकार अवधि को हम शुरुआत में ही ब्रेक कर देते हैं तो। लेकिन अगर उसी अंधकार अवधि के आखिर में जाकर के हम इसे प्रकाश पुंज उपलब्ध करवाएंगे तो पुष्पन क्रिया पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पुष्पन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? देखिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हिलमैन, ठीक है, इसका नाम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इसने ये कहा था कि प्रकाश व अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को दीप्तिकालिता कहते हैं। ये इसने परिभाषा दी थी दीप्तिकालिता की, और इसी ने ये भी बताया था कि यदि एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट को सुक्रोज उपलब्ध करवा दिया जाए, सुक्रोज यानी कि भोजन उपलब्ध करवा दिया जाए, तो ये सतत अंधकार में भी पुष्पन कर सकते हैं। यानी इनको प्रकाश केवल किस लिए चाहिए? इनको प्रकाश केवल भोजन के निर्माण के लिए ही चाहिए होता है। अगर इनको पूरे समय अंधकार में रखा जाए और इनको सुक्रोज उपलब्ध करवा दिया जाए तो हिलमैन के अनुसार ये पुष्पन क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि इनको प्रकाश की जरूरत कब होती है? केवल और केवल भोजन निर्माण के लिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसडीपी प्लांट के कुछ एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हो सकते हैं।
ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल, जैसे निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना क्या होता है? निकोटियाना टेबेकम ये होता है तंबाकू, ठीक है। और इसके अलावा अगला जो आता है इसका एग्जाम्पल वो आता है ग्लाइसिन मैक्स, इसको हम सोयाबीन कहते हैं, ठीक है, सोयाबीन। इनके बोटेनिकल नेम भी आपको ध्यान रहने चाहिए। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसको हम कहते हैं गन्ना, ये गन्ने का पादप है, ठीक है। इसके अलावा आइपोमिया बटाटा, जिसे हम शकरकंद कहते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज क्या होता है? सरसों होता है, ठीक है, सरसों, येलो मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं वो होता है। इसके अलावा धतूरा, जिसे हम क्या कहेंगे? डेटूरा स्ट्रूमेरियम, डेटूरा स्ट्रूमेरियम। ये होता है धतूरा। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आइपोमिया बटाटा मैं बता चुका हूँ आपको, लिखा ही नहीं है बस, क्योंकि ये याद रखने के लिए ये आपको 4, इसमें काफ़ी हैं 5, तंबाकू, सोयाबीन, गन्ना, सरसों और धतूरा। कोशिश याद करने की बोटेनिकल नेम की भी आपकी होनी चाहिए। वैसे अगर आप हिंदी वाले नाम भी अगर आप लिख देते हो एग्जाम्पल में तो भी सही माने जाएंगे, ठीक है। तो एसटीपी प्लांट की हमने बात कर ली है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 टाइप में, और दूसरा जो प्रकार आता है उसको हम कहते हैं एलडीपी, जिसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। इनको हम SNP भी कहते हैं, यानी शॉर्ट नाइट प्लांट, इनको हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये है कि इनको पुष्पन के लिए क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक का प्रकाश चाहिए, यानी 12 घंटे अगर हमने क्रांतिक दीप्ति काल के माने हैं, क्रांतिक जो क्रिटिकल जो टाइम है वो है 12 घंटे, और इनको पुष्पन के लिए इससे कम अगर है प्रकाश, ठीक है, इससे कम प्रकाश अगर है तो पुष्पन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या पुष्पन होता है? यानी यहाँ पर अगर इसको ज़्यादा प्रकाश दिया गया है, 12 घंटे से अधिक प्रकाश इसको मिला है, तो पुष्पन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ऐसे पादप जिन्हें पुष्पन के लिए क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक का प्रकाश चाहिए, पहले वाले तो क्या थे? क्रांतिक दीप्ति काल से कम प्रकाश पर पुष्पन कर रहे थे, लेकिन इनको क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक का प्रकाश पुष्पन के लिए चाहिए होता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। वहाँ पर हमने देखा अंधकार की अवधि 12 से 16 घंटे मानी गई थी। सतत अवधि अंधकार की जो एसडीपी को प्राप्त होती है उसमें वो पुष्पन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लंबी अवधि का प्रकाश चाहिए पुष्पन करने के लिए, जबकि अंधकार की अवधि शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पुष्पन के लिए इनको 12 घंटे से अधिक सतत लंबी अवधि और प्रकाश की अवधि और छोटी अंधकार अवधि चाहिए। अब देखिए, हम इनको उसी तरह से चार्ट से समझ लेते हैं, जो हमने एक बॉक्स बना के देखे थे पिछली बार, उसी तरह से एसडीपी के लिए और इसी तरह से एलडीपी के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको दिया जा रहा है 8 घंटे का अंधकार, ठीक है। इसको क्या दिया जा रहा है? 8 घंटे का क्या दिया जा रहा है? अंधकार। और जो प्रकाश है वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 16 घंटे का। क्लियर? तो क्या इनमें पुष्पन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है, क्योंकि इनको
लगातार प्रकाश उपलब्ध हुआ है, जबकि अंधकार की अवधि इनको कैसी मिल रही है, कम मिल रही है। अब इसी तरह से अब दूसरी कंडीशन में इनको ये तो लगातार तेज प्रकाश दिया गया था, लेकिन अगली कंडीशन में इनको 3 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है, यानी ये अंधकार का टाइम है 8 घंटे और हल्का प्रकाश, यहाँ पर क्या है, हल्का प्रकाश, इसकी अवधि कितनी है, इसकी भी 8 घंटे, और ये है तेज प्रकाश, ठीक है, इसकी अवधि कितनी है, इसकी भी 8 घंटे। तो क्या इनमें पुष्पन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इनको प्रकाश तो 16 घंटे का प्राप्त हो रहा है। पहले तेज हो रहा था, बाद में हल्का हो गया, तो शुरुआत में इनको तेज प्रकाश तो पहले ही मिल चुका है, इसलिए इन्होंने पुष्पन तो प्रारंभ कर दिया था, इसलिए हल्के प्रकाश का इन पर कोई प्रभाव, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें पुष्पन क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि ऐसे पादप, इनको अगर सतत प्रकाश की अवधि इनकी अगर इनको मिल रही है, उसको अगर अंधकार दे करके तोड़ दिया जाए तो पुष्पन अवरुद्ध हो जाता है। ये तीसरी कंडीशन है। इसके अंदर भी देखिए, ये है अंधकार, ठीक है, कितने टाइम का है ये, 8 घंटे का, जबकि ये प्रकाश है, और ये कितने का है, 16 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर इसको एक अंधकार का टाइम इसको दे दिया जाए कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए, ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत ही ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-3 मिनट को 2-3 मिनट या कम से कम 10 मिनट के लिए इसको यहाँ पर अंधकार उपलब्ध करवा दिया जाए। कब? जब इसको सतत प्रकाश मिल रहा है उसी दौरान, शुरुआत में ही। तो क्या इनमें पुष्पन होता है? नहीं होता है, क्योंकि इनकी प्रकाश की अवधि को ब्रेक कर दिया गया है हल्के अंधकार द्वारा, या अंधकार का एक शॉर्ट पीरियड इनको दिया गया है। इस वजह से इनका जो प्रकाश अवधि का काल है उसको ब्रेक कर दिया गया है, इस वजह से इसके अंदर पुष्पन नहीं होगा। अब चौथी कंडीशन में देखिए क्या होता है, नंबर 4 जो है, इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर इनको तेज प्रकाश, कितना तेज प्रकाश, इनको तेज प्रकाश तो मिल रहा है 8 घंटे का, लेकिन अंधकार कितना मिल रहा है, 16 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ क्या ये पुष्पन करते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की अवधि क्या है, 12 घंटे से कम की अवधि है। तो ये तो जो बॉक्स है ये तो एसडीपी के लिए फिट बैठता है, वहाँ पर उसको क्या चाहिए होता है, 12 घंटे से कम का प्रकाश चाहिए पुष्पन के लिए एसडीपी को, लेकिन यहाँ पर एलडीपी है इसलिए 12 घंटे से अधिक का प्रकाश चाहिए, परंतु यहाँ पर 8 घंटे का ही मिल रहा है, इसलिए पुष्पन क्रिया अवरुद्ध रहती है। तो इस तरह से लॉन्ग डे प्लांट को हम SNP शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पुष्पन के लिए लंबी प्रकाश अवधि और छोटी अंधकार अवधि चाहिए होती है। तो ये आपके सामने है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले वाले के तो मैंने आपको बताए थे एसडीपी में कि गन्ना होता है, तंबाकू होता है, धतूरा होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एग्जाम्पल जो हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल इसके हैं, पहला है रेफेनस स्टाइवस, जिसको हम कहते हैं मूली। मूली जो है वो LDP होती है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट होती है, क्लियर। इसके अलावा बीटा वल्गेरिस, ये क्या होता है, ये होता है चुकंदर, ठीक है, चुकंदर होता है। जब एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो चुकंदर का जूस पीते हैं, वही चुकंदर है ये, बीटा वल्गेरिस इसको हम कहते हैं। तीसरा जो आता है इसके अंदर एग्जाम्पल, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम को हम कहते हैं गेहूं। तो गेहूं का पादप कैसा है, LDP प्लांट है, ठीक है। और इसी तरह से और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे डाकस कैरोटा। डाकस कैरोटा जो होती है वो गाजर होती है,
तो गाजर, मूली ये सब कैसे हैं? ये द्विवर्षीय पादप हैं और इनको लंबी क्या चाहिए? प्रकाश अवधि चाहिए पुष्पन के लिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एविना स्टाइवा। एविना स्टाइवा का नाम पहले भी आपने सुना होगा, जई जिसको हम कहते हैं। एविना स्टाइवा जो है, जब ग्रोथ रेगुलेटर हम पढ़ रहे थे तो जो प्रयोग अधिकतर किए गए हैं वो सारे जई पर ही किए गए हैं। तो ये है LDP के एग्जाम्पल। अब नंबर 3 में देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा जो है उसको हम DNP कहते हैं। नंबर 3 जो है उसको हम क्या कहते हैं? DNP। इसका मतलब है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी दिवस उदासीन। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? दिवस उदासीन। इनको हम हिंदी में दिवस उदासीन कहते हैं, ठीक है, दिवस उदासीन पादप। तो ऐसे पादप जो सभी संभावित प्रदीप्ति कालों में पुष्पन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? सभी संभावित प्रदीप्ति कालों में पुष्पन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इनको जो है वो कोई निश्चित अवधि की जरूरत नहीं होती है, अर्थात इनमें पुष्पन क्रिया दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती। यानी पुष्पन दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होता है, दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डे नेचुरल प्लांट कहते हैं। जबकि पहले वाले दोनों क्या थे? दिन की अवधि से प्रभावित हो रहे थे। प्रकाश की अवधि और अंधकार की अवधि वहाँ पर महत्वपूर्ण थी, परंतु इनको अगर थोड़े समय का प्रकाश या अधिक अंधकार या अधिक प्रकाश या कम अंधकार मिल जाए तो ये किसी भी क्रांतिक जो संभावित काल हैं, प्रदीप्ति काल, उनके अंदर पुष्पन कर सकते हैं, ठीक है। इनको दिवस उदासीन प्लांट कहते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे गोसिपियम स्पीसीज, ठीक है। गोसिपियम स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? कपास। ये क्या है? कपास, ठीक है। इसको हम कपास कहते हैं। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है मटर, पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम ये है मटर। तो मटर का पादप कैसा होता है? DNP होता है, डे न्यूट्रल प्लांट। इसके बाद आता है तीसरा एग्जाम्पल इसका, वो है मक्का। मक्का को हम कहते हैं जियामेज, मक्का। और चौथा जो आता है वो है सूरजमुखी, ठीक है, हेलियंथस एनस। ये है सूर्यमुखी या सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का पादप, मक्का का, मटर का, कपास का, ये सब पादप कैसे हैं? ये डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी दिवस उदासीन पादप हैं और इनको पुष्पन के लिए किसी भी संभावित दीप्ति काल में ये पुष्पन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर अगला जो आता है ये तो हो गया DNP। अब आता है नंबर नेक्स्ट। 3 प्रकार आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 2 प्रकार और बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्लांट। नंबर 4 जो है वो आता है इंटरमीडिएट प्लांट, यानी मध्यवर्ती या मध्यकालीन पादप भी हम कह सकते हैं इनको। ये क्या होते हैं? देखिए, इनको पुष्पन करने के लिए एक विशिष्ट प्रदीप्ति काल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? विशिष्ट प्रदीप्ति काल चाहिए होता है। जैसे एंड्रोपोगोन है, एंड्रोपोगोन
एंड्रोपोगोन फर्केटस, इसकी जाति है फर्केटस, ठीक है। तो एंड्रोपोगोन फर्केटस को मैं एक निश्चित अवधि बता रहा हूँ कि इसको अगर पुष्पन करने के लिए 10 घंटे का प्रकाश चाहिए, ठीक है। कितने का? 10 घंटे का प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है। तो इनमें पुष्पन होगा कि नहीं होगा? अगर इसको 10 घंटे का प्रकाश दिया जाए तो क्या पुष्पन होता है? ठीक है, देखिए 10 घंटे का प्रकाश दिया जाता है तब तो पुष्पन होता है। क्लियर? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसको इस तरह से देखते हैं, एंड्रोपोगोन को 10 घंटे का एक निश्चित प्रकाश चाहिए। किसके लिए? पुष्पन के लिए। अगर इससे कम इसको मान लो 8 घंटे का या 9 घंटे का, ठीक है, या फिर 9 सही 1/2 घंटे का इसको अगर प्रकाश मिल रहा है तो पुष्पन होता है कि नहीं होता है? तो पुष्पन नहीं होता है, ठीक है। और अगर इसको यहाँ पर देखें हम 10 घंटे से अधिक का या फिर 11 घंटे या 12 घंटे, ठीक है, इतना प्रकाश इसको मिल रहा है तो क्या पुष्पन होता है? तो भी पुष्पन नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि इसको फिक्स टाइम चाहिए, 10 घंटे का प्रकाश जो है इसको मिलना चाहिए पुष्पन के लिए। इससे कम या अधिक अवधि अगर होगी तो फिर पुष्पन नहीं होता है। ऐसे पादप कहलाते हैं इंटरमीडिएट प्लांट, और इसका एग्जाम्पल है एंड्रोपोगोन, ठीक है। अब अगला और लास्ट नंबर आता है नंबर 5। नंबर 5 है एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट। इनको हम हिंदी में कहते हैं उभय प्रदीप्त काली पादप, ठीक है, उभय प्रदीप्त काली पादप। ये नंबर 5 है। अब ऐसे पादप कौन से हैं? ऐसे पादप जिनमें पुष्पन दीप्ति काल के निश्चित परास से ऊपर या नीचे का प्रकाश मिलने पर हो जाता है, ठीक है। यानी अगर किसी पादप को 12 घंटे अगर हम क्रांति काल मान के चल रहे हैं तो उससे अगर अधिक कम का अगर प्रकाश मिल रहा है, इससे 12 घंटे का कम प्रकाश और इधर 12 घंटे का अधिक प्रकाश इसको मिल रहा है, तो पुष्पन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हो जाएगा। इधर देखें हम, पुष्पन होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे पादप जिसमें दीप्ति काल के निश्चित परास से ऊपर या नीचे, ये निश्चित परास है 12 घंटे का, इससे ऊपर या इससे नीचे अगर इसको प्रकाश मिल रहा है तो इसमें पुष्पन हो जाता है, ठीक है। और अगर ये इसी पर रहते हैं, अगर इनको 12 घंटे का एक निश्चित टाइम मिल रहा है तो क्या ये पुष्पन करेंगे? तो ये पुष्पन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्पन नहीं होता है। क्लियर? तो इनके अंदर पुष्पन होने के लिए निश्चित परास से कम या अधिक का प्रकाश इनको चाहिए होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका है मीडिया एलिगेंस, ठीक है। तो मैंने 500 प्रकार आपको बता दिए हैं। इनमें से आप जो है पहले वाले 3 तो अच्छी तरह से याद करोगे ही करोगे, लेकिन अगर ये बाकी के 2 भी आप अगर देख लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों को भी याद करो। आपको 3 बताए गए हैं अपनी पुस्तक में, तो आप उन तीनों को अच्छी तरह से याद कीजिए। ये तो मैंने जनरल नॉलेज के हिसाब से ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे क्रिटिकल फोटो पीरियड का प्रेरणा स्थल क्या होता है, कि पुष्पन होने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से आती है और कहाँ प्रेरणा ग्रहण की जाती है। इन सब बातों के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।